और एक बड़ी खबर देखिए इस बीच जम्मू से आ रही है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज एक मेगा रैली दरअसल जहां से हुंकार भरने वाले हैं गुलाम नबी आजाद, जो अभी हाल ही में आजाद हुए हैं कांग्रेस से। तमाम वो बड़े बड़े आरोप जो हैं, गंभीर आरोप जो हैं और चाटुकार, अनपढ़, कई जो बहुत ही भारी शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति भी। यहां पर हालांकि आप ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां से दिखा रहे हैं जहां पर आजाद, गुलाम नबी आजाद पहुंच चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत हो रहा है। ये वो तमाम नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद के साथ आए हैं कांग्रेस छोड़कर। अब ये बड़ी एक तस्वीर है, एक बिग पिक्चर है जम्मू कश्मीर की सियासत की, और गुलाम नबी आजाद को एक बहुत बड़ा एक समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, सारी कुर्सियां भर चुकी हैं, अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से गुलाम नबी आजाद तमाम जो स्टेट लीडरशिप है, जो जिले के नेता हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा दिन है उन तमाम लोगों के लिए जो इस बात जो रहे थे कि किस दिन गुलाम नबी आजाद इस बात का इशारा करेंगे किस तरह से नई पार्टी बनने वाली है, किस तरह से अब नई रूपरेखा तैयार होगी जम्मू कश्मीर की सियासत में। लेकिन देखिए गुलाम नबी आजाद बड़े विनम्र हैं, बहुत विनम्र नेता कहे जाते हैं। सभी तबकों में इनकी स्वीकार्यता है। डोडा जिले से आते हैं, जम्मू के रहने वाले हैं, और जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की उनकी छवि है, वो हर तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सूट करने वाला एक जो नेता होता है वैसे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पग पहनाकर, यहाँ पर डोगरी समुदाय की एक बहुत पुरानी परंपरा है, वो पगड़ी और शॉल देकर स्वागत करते हैं। देखिए किस तरह से गुलाम नबी आजाद का स्वागत किया जा रहा है पगड़ी पहनाकर। और ये तमाम वो नेता जो सुबह से मैं आपको बता रहा था, उनकी कोर टीम के जो नेता हैं, वो तमाम नेता इस वक्त वहां पर स्टेज पर मौजूद हैं। तारा चंद वहां पर हैं जो डिप्टी सीएम रहे हैं पुराने, जीएम सरूरी हैं, अब्दुल माजिद हैं, जुगल किशोर हैं, गुलजार अहमद वानी भी वहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोहम्मद अमीन भट्ट एक बड़ा चेहरा है जम्मू की सियासत का, हाजी अब्दुल साहब भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वो बड़े नेता हैं जिन्होंने एक सेकंड के अंदर जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, ये तमाम नेता उनसे अलग हो गए। सोएब लोन है, आरएस शिव है और पीरजादा मोहम्मद सईद, ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे, लेकिन देखिए अब वो छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर अब गुलाम नबी आजाद के साथ आ चुके हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। समझिए कि अब तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए सियासत किया करते थे। ये तमाम नेता जो आपको स्टेज पर और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए वोट मांगा करते थे, लेकिन अब सियासत बदल चुकी है, हवा अलग चल रही है। अब 83 सीटों के बजाय अब जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें होंगी। 43 सीटें जम्मू में और करीब 47 सीटें अब कश्मीर में होंगी। और ये हिंदू बहुल इलाकों में जो सीटें बढ़ रही हैं जम्मू के, ये हिंदू बहुल इलाकों में बढ़ेंगी। इस वक्त बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, विधानसभा सीटों में बीजेपी जीत कर आई थी, लेकिन देखिए अब तस्वीर बदलने वाली, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का चेहरा एक ऐसा है, शख्सियत ऐसी है कि हर समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं, हर नेता उनका सम्मान करता है। और शायद यही वजह थी कि जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा तबका था जो इस बात से खुश हुआ, क्योंकि कांग्रेस में रहते हैं उन्हें ना तो नेतृत्व मिल रहा था करने के लिए, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी, चाहे वो जिला स्तर के नेता हों, प्रदेश कमेटी के स्तर के नेता हों। लेकिन गुलाम नबी आजाद के पार्टी से अलग होने के बाद अब इन नेताओं को आस जगी है, उम्मीद जगी है कि अब हालात बेहतर होंगे। और गुलाम नबी आजाद जिस तरह के नेता हैं, बड़े मिलनसार है, सभी से मिलते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं। और जब बीजेपी की सरकार आई तो आपको याद होगा उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। ये इन बातों की तरफ इशारा करती है कि वो एक अलग तरह के और तरीके और सलीके के नेता हैं जो अलग तरह की सियासत करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए गुलाम नबी आजाद आज इस मंच से पार्टी का ऐलान करने को तो मुश्किल है कि पार्टी के ऐलान की बात करें, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस मंच से आज कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए कोई बड़ी बात निकल कर आ सकती है। हो सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे वो कांग्रेस को लेकर खड़े, लेकिन देखिए जिस तरह से पहली पंक्ति में वो तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद के साथ, ये तमाम वो नेता हैं जो बीते 4 दशकों से जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस के लिए सियासत किया करते थे, लेकिन अब वो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं,
उनके राजनीति का तरीका और सलीका अलग है। कांग्रेस ने हमारा दुरुपयोग किया, हमने कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जमीन पर काम किया, लेकिन जब इनाम देने की बात आती है तो कांग्रेस मुकर जाती है, जब पद और प्रतिष्ठा की बात आती है तो कांग्रेस मुकर जाती है, जब हम जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं तो हमें सौंप दी जाती है जिम्मेदारियां, लेकिन जब इनाम का वक्त आता है तो कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है। और देखिए, आज जम्मू कश्मीर में इस रैली को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जरूर देखिएगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जिस तरह के नेता हैं, 20,000 से ज्यादा लोग इस रैली में मौजूद हैं। और घाटी में कहा जाता है, ऐसा ही माने कि घाटी में रैलियों में भीड़ मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो प्रोटोकॉल भी है, दूसरा ये इलाके महफूज नहीं होते, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका बहुत सेंसिटिव कहा जाता है तमाम वजहों से जो हम और आप जानते हैं। इसलिए रैली में भीड़ बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। कुल 10 से 12 दिनों का कार्यक्रम गुलाम नबी आजाद का है। वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, और 12 या 13 तारीख को जो श्रीनगर में उनकी रैली होने वाली है, उस रैली में वो अपनी पार्टी की रूपरेखा, पार्टी का नाम, किस तरह से काम होना, क्योंकि चुनाव आयोग से भी अभी बातचीत लगातार चल रही है गुलाम नबी आजाद की, तो बहुत जल्द वो एक नई पार्टी के नाम का ऐलान कर सकते हैं, बहुत जल्द सिंबल का ऐलान हो सकता है, बहुत जल्दी वो अपनी स्ट्रैटेजी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये पिक्चर कुछ कहती है, मानी देखिए, गुलाम नबी आजाद जैसा शख्स जो 50 सालों तक, 40 सालों तक कांग्रेस में रहा, तमाम बड़े पदों पर रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश कमेटी में रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, यहाँ पर राज्यसभा में सांसद भी रहे, इनकी सियासत का तरीका सलीका बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। और हिंदू बहुल इलाके जो जम्मू के हैं, यहाँ के जो लोकल लोगों से मेरी बात हुई मानी, वो ये कहते हैं कि जो हिंदू बहुल इलाके के लोग हैं वो भी गुलाम साहब को वोट करते हैं। यानी उनका चेहरा एक ऐसे प्रोमिनेंट नेता का चेहरा है जो घाटी में भी एक्सेप्टेंस है, जम्मू में भी एक्सेप्टेंस है, और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस को एक जमीन जो मिलनी थी, जो जमीन चाहिए थी, वो जमीन गुलाम नबी आजाद जैसे नेता ने ही दी। और यही वजह थी कि गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस से अलग हुए तो भले कांग्रेस ने इस बात को जाहिर न किया, कांग्रेस ये कह रही हो कि गलत फैसला लिया, बात कर जाते, लेकिन एक जो राजनीतिक पंडित है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद का निकलने का मतलब है कि घाटी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, खत्म हो गए, जीरो हो गए, सिफर हो गए। और गुलाम नबी आजाद अगर पार्टी बनाते हैं, सियासत करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी बहुत नुकसान करेंगे, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स महबूबा मुफ्ती करती है, जिस तरह की पॉलिटिक्स फारूक अब्दुल्ला करते हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, उनका एक तोड़ समझ लीजिए, उनके खिलाफ एक ऐसा चेहरा खड़ा हो गया है जो घाटी का मनपसंद चेहरा है, और जम्मू कश्मीर में बहुत चहेते हैं, बहुत एक्सेप्टेंस है गुलाम नबी आजाद की। ऐसे में अगर ये सियासत में उतरते हैं अपनी पार्टी लेके तो बहुत नुकसान होगा बीजेपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को। लेकिन जिस तरह से जम्मू में भीड़ देखने को मिल रही है, जम्मू में जो उनको समर्थन मिल रहा है, उससे एक बात समझ लीजिए कि गुलाम नबी आजाद का ये